हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपीसेट 2024 एग्जाम जो कि 15 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था, इस एग्जामिनेशन में आपको आपके सब्जेक्ट और कैटेगरी से क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आने होंगे, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में शेयर करूंगी, जिससे कि आप सभी को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन इजीली क्वालिफाई होने के चांस है या फिर नहीं। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज एक आइडिया बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की, आपका चाहे पेपर टू कोई भी सब्जेक्ट है, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल सजेशन है कि लगभग आप लोगों को 58% से ज्यादा मार्क्स अगर होंगे तो चांस बढ़ जाएगा आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने का। अब 58% को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ओवरऑल हमारा पेपर 300 मार्क्स का होता है, तो 300 में से ही हमारी कट ऑफ जो है वो फाइनल की जाती है। तो 300 में से अगर मैं मानकर चलूं तो लगभग 174 से लेकर के 178 मिनिमम मार्क्स अगर आपके जनरल कैटेगरी से बन रहे हैं आपके सब्जेक्ट में, तो चांस है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये जो भी अनरिजर्व्ड ओबीसी ये और सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, तो ये जो भी डेटा है, ये सिर्फ एमपी सेट के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की कट ऑफ को एनालाइज करके नहीं निकाला गया है, बल्कि अदर स्टेट्स में भी जिनमें इसी लेवल का सेट एग्जाम आता है, उनकी कट ऑफ को एनालाइज करके निकाला गया है। और ये जितना भी स्कोर आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये परसेंटेज है। तो ये हाईएस्ट परसेंटेज है कि अगर कट ऑफ मैक्सिमम भी जाती है तो भी इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी। जैसे अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के 62% की बात करूं, इसका मतलब है कि 186 मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से आपने जनरल कैटेगरी से पेपर दिया है, तो लगभग लगभग 180 से लेकर के 186 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो चांस है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। वैसे ही स्टूडेंट्स, जनरल के साथ साथ अगर मैं आपको ओबीसी कैटेगरी की बात बताऊं, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा यही अनुमान है कि 162 से लेकर के 168 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो चांस है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। देन वी हैव एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में भी आप यहाँ पर एक एवरेज स्कोर देख सकते हो, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो कि इधर आपको नहीं दिख रहा, मिस हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एससी कैटेगरी में 140 मार्क्स के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं या उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई होने के पूरे पूरे चांस है। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, लेकिन उस पे जाने से पहले आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, एमपी सेट 2025 एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। तो न्यू ईयर पे एक नई शुरुआत हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके साथ पूरा सिलेबस तो पेपर से पहले कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ बेहतर तरीके से आपकी रिवीजन भी होगी। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पर हर क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज्यादा आसान हो सकती है। मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है, जिसको पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करके बनाया गया है। तो ये नंबर दे रही हूँ, इन पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करिए और इस न्यू बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। इसी के साथ अब हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट्स लगभग एससी जितना ही कट ऑफ जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैं एमपी सेट की बात करूं, तो एसटी कैटेगरी में भी यही है, 138 से लेकर के हम लोग 144 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ का। एससी में भी लगभग इतनी ही रेंज हम मान करके चलते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है रिजल्ट में नंबर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज एक जो आइडिया है वो आपको यहाँ से मैं दे रही हूँ। आगे है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एससी एसटी से थोड़ी सी हाई जाती है। तो 150 से लेकर के 156 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार कट ऑफ जा सकती है। अब देखिए, आपको अगर कंफ्यूजन है कि कट ऑफ कम जाएगी या कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर आप लोगों का ओवरऑल स्टूडेंट्स के हिसाब से पेपर इजी लगा, तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाती है। और वहीं अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से पेपर थोड़ा सा टफ था,
पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर टफ होता है तो कट ऑफ थोड़ी-सी नीचे जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आपको आपके सब्जेक्ट का पेपर 1 और पेपर 2 ईज़ी लगा या टफ लगा? उससे एक और हम आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ कम जाने के चांस है लास्ट ईयर से या ज़्यादा जाने के चांस है। सो और भी कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए एंड ये दोनों नंबर्स आपको दे रही हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू इन पर ईज़िली आप सभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।